बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप केक भी कह सकते हैं और डिज़र्ट भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बहुत कम वक्त में बनके तैयार होता है। जैसे कि गर्मियों का मौसम है, इस मौसम में दिल नहीं चाहता चूल्हे के पास जाने का, तो आप इस डिज़र्ट को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं बगैर चूल्हा जलाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए थे 4 अदद आम, तकरीबन 1 किलो के बराबर आम थे। उसको मैंने छील के कट कर लिया था। दो आम जो है उसके मैंने बड़े पीसेस कट किए थे और 2 आम के मैंने छोटे चंक्स कट कर लिए थे। अब जो बड़े पीसेस हमने कट किए वो ले लेंगे और एक बाउल में ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क आधा कप के बराबर। और इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ब्लेंडर जग में डाल के भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो देखिए इसकी अच्छी सी प्योरी बन गई है। अब इसके अंदर हम 1 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो दूध ऐड कर देंगे। दूध ठंडा होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और बस दूध को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और ये हमारा मैंगो का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, इसमें से हम थोड़ा सा निकाल के रख लेंगे, तकरीबन 1 कप के बराबर। वो हम आगे इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, जो बाकी का मिक्सचर बचा है उसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ये हमें थिन चाहिए था इसलिए। अब उसके बाद दूसरा स्टेप इसका, इसके लिए हमें विपिंग क्रीम चाहिए होगी। तो 1 कप मैंने विपिंग क्रीम ली है। इसको बीट कर लेंगे, अच्छे से आपने बीट कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको विप करने में। तो देखिए क्रीम हमारी अच्छे से विप हो गई है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने मैंगो प्योरी को निकाला था, जो थिक वाली प्योरी थी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम साइड पे रख देंगे और अपने डिज़र्ट को प्रिपेयर करेंगे। उसको असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे पापे। रस्क लिए मैंने, टी रस्क हैं, सभी के घरों में मौजूद होते हैं। और जो हमने प्योरी बनाई थी स्टार्टिंग में, उसके अंदर एक पापा लेंगे, इसको डिप कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद आपने जो भी कोई आपके पास सर्विंग डिश हो उसके अंदर लगा देना है। बेस में आपने ये लगा देने हैं इस तरह से। बस आपने डिप करते जाना है, इस तरह से लगा देना है। फिर जो हमने क्रीम को विप किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, एक लेयर लगा देंगे इसकी। और मैंगो के चंक्स ऐड कर देंगे। मैंगो के चंक्स ऐड करने के बाद दोबारा से हम रस की लेयर लगा देंगे इस तरह से। उसको डिप करेंगे प्योरी में और उसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे। टॉप पे हमने क्या करना है, क्रीम अप्लाई कर देनी है इसके ऊपर इस तरह से। बहुत ही आसान डिज़र्ट है और 5 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है ये। अब इसकी हम बहुत सिंपल सी डेकोरेशन करेंगे। तो थोड़ी सी मैंने प्योरी ले ली थी, मैंगो प्योरी, ऊपर हम इसी तरह से ड्रिजल कर देंगे। हल्का सा आपने डाल देना है, कहीं कहीं पे बस डाल दीजिएगा। उसके बाद मैं एक टूथपिक ले लूँगी, उसके साथ इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो मार्बल सा एक डिज़ाइन सा बन जाएगा इसका। बहुत सिंपल सा तरीका है किसी भी डिज़र्ट को इसको डेकोरेट करने का। ये हो गया है रेडी। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी सेट करने के लिए। फ्रिज में जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा फिर आपने इसको सर्व कर देना है। तो ये सेट हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। अब इसको हम सर्व कर देंगे।
तो ये देखिए कितने अच्छी तरीके से सेट हुआ है। इसके इसी तरह से पीसेस कट जाएंगे और आप इसको आराम से अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार हो जाता है। ये मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। वैसे भी मैंगो का सीज़न है तो इस सीज़न में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।